बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सही बुखारी किताबुस्सलात बाब 18 अस्सलातो फ़िस्सुतूह वल मिंबर वल खशब, यानी छतों और मिंबर और लकड़ी पर नमाज पढ़ना। उन्वाने बाब में लिखा है, अबू अब्दुल्ला बुखारी ने कहा कि हसन बसरी हरज नहीं समझते थे कि मुंजमद पानी और पुलों पर नमाज पढ़ी जाए, खा उनके नीचे या ऊपर या सामने पेशाब बह रहा हो, बशर्ते कि उनके दरमियान ओट हो। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद की छत पर इमाम की इक्तदा में नमाज पढ़ी, और हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बर्फ़ पर नमाज पढ़ी। हदीस नंबर 377। लोगों ने हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर किस चीज़ का था? उन्होंने कहा, लोगों में अब कोई बाकी नहीं रहा जो मुझसे ज़्यादा उसके मुतल्लक जानने वाला हो। वो काबा के झाव का था। फ़लाँ औरत के फ़लाँ ग़ुलाम ने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया था। जब वो बनाया गया और रखा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खड़े हुए। आप किबला रुख हुए और तकबीर कही और लोग आपके पीछे खड़े हो गए। आपने तिलावत की और रुकू किया और लोगों ने भी आपके पीछे रुकू किया। फिर आपने अपना सर उठाया और पीछे हटे और ज़मीन पर सजदा किया। फिर मिंबर पर वापस आ गए, फिर रुकू किया, फिर अपना सर उठाया, फिर पीछे हटे और ज़मीन पर सजदा किया। और ये है उसका किस्सा। अबू अब्दुल्ला बुखारी ने कहा कि अली बिन अब्दुल्ला कहते थे कि अहमद बिन हम्बल ने मुझसे इस हदीस के मुतालिक पूछा, तो अली बिन अब्दुल्ला ने कहा, इससे मेरी मुराद सिर्फ़ यही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ऊँचे थे। इस हदीस से पाया जाता है कि कोई हरज नहीं कि इमाम लोगों से ऊँचा हो। अली बिन अब्दुल्ला कहते थे, मैंने कहा, सुफियान बिन ऐनिया से इस हदीस के मुतालिक बहुत पूछा जाता था, क्या आपने उनसे नहीं सुना? कहा, नहीं। इसी बाब की अगली हदीस 378 है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े से गिर पड़े और आपकी पिंडली या कंधा छिल गया, और आपने 1 माह तक अपनी बीवियों के पास न जाने की कसम खाई। आप अपने बालाखाने में बैठ गए। उसकी सीढ़ी खजूर के तनों की थी। तो आपके सहाबा आपके पास आपकी अयादत करने के लिए आए, तो आपने बैठे हुए उनको नमाज पढ़ाई और वो खड़े ही रहे। जब आपने अस्सलामु अलैकुम कहा तो फरमाया, इमाम तो इसीलिए मुकर्रर किया गया है कि उसकी पैरवी की जाए। बस जब वो अल्लाह अकबर कहे तो तुम भी अल्लाह अकबर कहो, और जब रुकू करे तो रुकू करो, और जब सजदा करे तो सजदा करो, और अगर वो खड़े होकर नमाज पढ़े तो खड़े होकर नमाज पढ़ो। और 29वें दिन आप उतरे तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने तो 1 महीने की कसम खाई थी। आपने फरमाया, महीना 29 दिन का भी होता है। तशरीह 18वें बाब का ताल्लुक़ जहाँ तक फ़िकी मसाइल से है वाज़ेह है। इस अमर के मुतल्लिक़ भी इख्तिलाफ़ हुआ है कि आया जब मुक्तदी इमाम से या इमाम मुक्तदी से ऊंची जगह में नमाज पढ़ रहा हो तो क्या मुक्तदी की नमाज दुरुस्त होगी? इमाम बुखारी रवायत नंबर 377, 378 की बिना पर जवाज़ का फ़तवा देते हैं। बाज़ ताबईन और मालिकी इमाम से ऊंचा होकर उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं समझते। दूसरी रवायत से ये साबित करना मकसूद है कि नमाज में इमाम की इक्तदा अरकान नमाज तक महदूद है, न ऊंचाई और निचाई में। इमाम मौसूफ़ ने बाब मज़कूरा बाला यहाँ कायम करके
سابقہ بابوں کے مضمون پر بھی ضمناً استدلال کیا ہے۔ الغابہ کے معنی جنگل، اور غابہ اس جنگل کا نام بھی تھا جو مدینے کے بلند مضافات میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر نماز تبرکن پڑھی تھی۔ آپ کی عادت تھی کہ اگر نیا لباس یا نئی جوتی پہنتے تو 2 نفل پڑھتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت استعمال کرتے وقت پہلے اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ یہ روایت نمبر 917 میں بھی دہرائی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔